श्री गणेशाय नमः। हिंदू शास्त्रों के माने तो हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश का नाम जरूर लिया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पूर्व बप्पा का नाम और बप्पा की आराधना भी की जाती है। अब आ रहा है गणपति महोत्सव, जी हाँ, यानी गणेश चतुर्थी। ऐसे में हर कोई अपने घर में और अपने ऑफिस में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में मैं आपको गणपति बप्पा की डेकोरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको बताऊंगी। और इतना ही नहीं, पूरी डेकोरेशन करने के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखने हैं ताकि आप बप्पा की स्थापना करने के समय कोई भी गलती ना कर बैठे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सबसे पहले अगर हम ऑफिस में डेकोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है ऑफिस एरिया अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं ऑफिस एरिया में डेकोरेशन करूँगी। अगर आप घर में डेकोरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि जो मुख्य द्वार होता है उससे प्रवेश करते समय जो आपका डाइनिंग एरिया होता है, जो आपका मेन हॉल होता है, वहाँ पर आप गणपति को विराजमान करें। ऑफिस एरिया की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सबसे मेन जो अट्रैक्शन होता है वो होता है रिसेप्शन एरिया। सबसे पहले आपने गंगा जल लेना है और उस स्थान को शुद्ध करना है जहां पर आप गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं। गंगा जल छिड़कने के बाद ना सिर्फ जगह पर बल्कि जो मूर्ति है उस पर भी आप गंगा जल का छिड़काव करिए, उसको शुद्ध बनाइए और एक साफ लाल या सफेद साटन के कपड़े से उसे पूरी तरह से साफ कर दीजिए। कपड़े से उस जगह को पूरी तरह से साफ कर लें ताकि आप जो गणपति बप्पा की मूर्ति है उसको सही तरह से और शुद्धता के साथ स्थापित कर सकें। हिंदू धर्म में कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो गंगा जल का छिड़काव करने के साथ सबसे पहले उस पर रोली टीके का जो सतिया बनाया जाता है। अब ऑफिस में हमारे पास रोली अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हम रोली लगाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाता है वो है चावल। तो जो भी स्थान आपने साफ किया है वहाँ पर आप थोड़ी सी चावल का छिड़काव ज़रूर करें। कोशिश करें कि चावल खंडित ना हो, साबुत चावल को उस स्थान पर छिड़क दें। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। उनकी प्रतिमा को घर लाकर घर के पूजा स्थल या मंदिर में उसकी स्थापना करनी चाहिए। भगवान गणेश का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो या कोई भी धार्मिक या मांगलिक अनुष्ठान हो, सभी में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। देखिए, जब भी हम घरों में या इवन ऑफिस में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं तब हम सबसे पहले गणपति की मूर्ति को विराजमान कर देते हैं और उसके बाद में हम डेकोरेशन करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप सबसे पहले डेकोरेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद पूरे जो रिचुअल्स होते हैं उनके साथ ही आप गणपति बप्पा की मूर्ति को विराजमान करें। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश प्रसन्न होने पर अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देते हैं और साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन भक्त लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी श्री गणेश जी की पूजा अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। चाहे बप्पा का स्वागत हो चाहे नंदलाला का, अगर उसमें हम ये फूल लड़ियाँ जो हैं, बिजली की लड़ियाँ ना लगाएं तो डेकोरेशन में चार चांद नहीं लगते। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को खरीद कर अपने घर लाएं और सबसे पहले मूर्ति पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब गणेश जी की प्रतिमा को एक साफ लाल रंग के कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। इसके बाद एक आसन पर या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चंदन या रोली के तिलक से स्वास्तिक बनाएं। अब जहाँ पर गणपति बप्पा विराजमान होंगे उस स्थान को तो हमने डेकोरेट कर लिया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि गणपति बप्पा के स्थापना करने के समय आपको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, तो इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो जो बप्पा का आसन है उसको हम लगाएंगे। अब देखिए, ये आसन मेरे पास जन्माष्टमी के टाइम का पड़ा हुआ था, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो मैंने इस पे विराजमान किया था और इसी से मैंने उनका जो झूलन था वो भी करवाया था। तो आप सेम आसन को गणपति बप्पा के आसन के लिए रख सकते हैं।
ये डिफ़र करता है कि आपकी जो गणपति बप्पा की मूर्ति है वो कितनी बड़ी है। कई बार होता है कि आप बहुत बड़ी मूर्ति ले आते हैं, तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग का ही जो आसन है वो लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बप्पा का जो आसन है उसको स्थापित कर दिया है। आसन को स्थापित करने के बाद उस पर भी थोड़ी सी चावल का जो कण है उनका छिड़काव करिए। बप्पा की मूर्ति पर सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करिए। अब इनके पीछे का जो चक्र होता है उसे बनाने के लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी डेकोरेटिव थाली जो थी वो पड़ी हुई थी। अगर आपके पास डेकोरेटिव थाली नहीं है तब आप एक प्लेन थाली पर गोटा और लाल कलर का जो कपड़ा है उसको लगाकर उसे डेकोरेट कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ऑलरेडी थाली पड़ी है तो वेल एंड गुड, कोई झंझट की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये थाली जो है वो पूजा की थाली है। अब रोली और ये सब इस पर ऑलरेडी लगा हुआ है। मैंने सोच रही थी कि पहले इसको निकाल दूँ, पर अगर निकालूंगी तो इसका डिज़ाइन खराब हो जाएगा, तो इसे छुपाने का भी मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। सबसे पहले हम आगे की थाली को ना देखते हुए इसके पीछे पर ऐसे फ्लावर्स लगाएंगे। तो इस सजी सजाई थाली पर या तो हम चारों तरफ ये फूल लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ना ऑलरेडी जो नकली फूल होते हैं वो यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको गणपति बप्पा का जो स्थापना है वो कुल मिलाकर 10 दिनों के लिए करनी पड़ती है, और अगर आप असली फूल इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और आपको डेकोरेशन जो है वो डेली करनी पड़ती है। और आजकल की ऑफिस और घर को संभालने के चक्कर में कई सारे लोगों के पास टाइम नहीं भी होता। अगर आपके पास टाइम है तब आप जो रियल फूल हैं, जो असली फ्लावर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तब ये जो नकली फ्लावर्स हैं जो आपको कहीं भी इजीली मिल जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल करके अपनी डेकोरेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इस पे लगाए हैं फ्लावर्स। अगर आप चाहें ना तो इस पे लाइट्स जो है, कोशिश करते हैं लाइट्स कैसी लगती हैं, एक बार लाइट्स भी लगा देंगे। तो ये हमारी थाली जो है वो प्रॉपर रेडी हो गई है। अब इसको हम गणपति बप्पा के पीछे लगाएंगे। तो हमने थाली को पीछे सजा दिया है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप इसके पीछे लाइट्स लगा सकते हैं, जिससे बिल्कुल ही जगमग वाला जो वाइब है वो आ जाएगी। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल अभी लुक हुआ नहीं है कंप्लीट, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई जो मूर्ति है वो ऐसा कुछ लगेगा। पर एक और चीज़, अब इसमें जो ऑलरेडी दिए लगे हुए हैं इनको भी हमें हाइड करना है। गणेश जी की पूजा के लिए कुछ आवश्यक चीज़ों को घर के अंदर में ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक मंदिर में ज़रूर रखें, और एक छोटी कटोरी में एक मुट्ठी बिना खंडित हुए चावल रखें। गणेश जी के आसन के लिए लाल, पीले या केसरिया रंग के चमक वाले कपड़े भी ज़रूर रखें। गणेश जी के पास तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना भी चाहिए। आप चाहे तो लोटे के जल में गंगा जल भी मिला सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के सामने घी का दीपक और धूप जलाकर उनकी आरती करें, और दीपक धूप को गणेश जी के मूर्ति के आगे ही जलने दें। अब गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और उनके आशीर्वाद और कृपा के लिए प्रार्थना करें। अंत में घर के सभी सदस्यों को भगवान गणेश जी की स्थापना का प्रसाद वितरित करें। गणेश चतुर्थी है और ऐसे में मोतीचूर के लड्डू ना हो तो क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले हम बप्पा को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमने की गणपति बप्पा की डेकोरेशन, यानी गणेश चतुर्थी के लिए जितनी भी साज सज्जा थी वो हमने आपको पूरा करके दिखाई है, और साथ ही उन बातों को भी बताया है जो आपको अपने मन में ज़रूर रखना है बप्पा की स्थापना करते हुए। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो इसे प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अंत में हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया।